सूखेंगे और ये चैन की वर्तमान किस्मत की स्थिति के अनुसार अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि आपको किस्मत का पलटवार झेलना पड़े। कतार कटिया किस्मत, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुमने इतनी आसानी से ये सारी जानकारी मुझे दे दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इसे किसी और को बता दूंगा? क्योंकि कोई यंग मास्टर के चरित्र पर भरोसा है। तुम्हारे अनोखे शरीर के बारे में मैं ऐसा नाटक करूंगा जैसे मैंने कभी सुना ही नहीं। अगर तुम मुझे इससे इम्प्रेस करना चाहती हो तो कृपया वापस चली जाओ। सेंटनेस किंगे यंग मास्टर। दैनिक सीन में सेंटनेस किंगे यंग मास्टर के हाथ पकड़ने की कोशिश करती है या उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन यंग मास्टर अपना हाथ झटक देते हैं या पीछे हट जाते हैं, लाइक वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया मर्यादा में रहें। सेंटर्स। फिर नेक्स्ट सीन में सेंटर्स किंगे बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि इतनी सुंदर होने के बावजूद यंग मास्टर ने उन्हें ठुकरा दिया। नीचे वाले पैनल में पीछे से एक आवाज आती है, शायद कोई स्पिरिट या कोई और, जो उनका मजाक उड़ा रही है। इतनी प्रसिद्ध सुंदरी खुद चलकर उसके पास आई, लेकिन वो उसे दिलचस्प तक नहीं लगा। इस गू चैंग को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो आज सुबह हॉल में यंग मास्टर गो ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मैंने पहले से ही धारणा बना ली थी कि वो एक बुरा आदमी है। क्या मैंने मास्टर गू पर गलत इल्जाम लगाया? सू किंगे की राय बदल गई। लक वैल्यू 20 पॉइंट्स बढ़ गई। होस्ट की डेस्टिनी वैल्यू 100 पॉइंट्स बढ़ गई। क्या सू किंगे का अब खुद के फैसले ले रही है और अपनी राह खुद चुन रही है? अगर ऐसा है तो अभी ये चैन से मिलकर अपना इनाम वसूलने के का समय आ गया है। जैसा कि यंग मास्टर ने भविष्यवाणी की थी, ये चैन के पास पुराने किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा का अंश मौजूद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गूचेंग? वो गुस्से में कहती है। जाहिर है मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। खैर, पूरी तरह से नहीं। मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ जो तुम्हारे साथ रहता है, वो पुराना शक्तिशाली व्यक्ति। तुम तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। नाटक करना बंद करो। अपने चेहरे के इन भावों से तुम किसे बेवकूफ बनाओगे? क्या सीनियर छुपा रहने का इरादा रखते हैं? आप सर छुपाकर पूछ दिखाने जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान नहीं है। मेरा यंग मास्टर का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। टीएन का मतलब होता है आप बहुत रहस्यमयी बन रहे हैं। मास्टर, आप इतनी दूर मुझसे परेशान करने क्यों आए हैं? यंग मास्टर, सीनियर ने मुझे गलत समझा। मैं तो बस ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये चैन जैसे मूर्ख और निकम्मे इंसान को इतना शक्तिशाली बनाने वाला कौन है और जो किस तरह का ताकतवर वजूद है। ओह, तो ये कोई बुजुर्ग दादाजी नहीं बल्कि एक जवान महिला है। कू चैंग, तुम किसे मूर्ख निकम्मा कह रहे हो? हाँ, मोती पर धूल तो प्राचीन काल से जमी हुई है। इसके अलावा एक समझदार पक्षी अपना पेड़ खुद चुनता है और एक बुद्धिमान सेवक अपना स्वामी। क्या ये चैन के साथ जुड़े रहना वक्त की बर्बादी नहीं है? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सीनियर एक ऐसे मोती की तरह हैं जिस पर सालों से धूल जमी हुई है और वो अपना हुनर बर्बाद कर रही हैं। उन्हें साथ रहने के लिए किसी बेहतर इंसान को चुनना चाहिए। क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहा है? नीचे नीचे बेशरम गू चैंग, न सिर्फ तुमने मुझसे किंगे को छीना बल्कि अब तुम मेरे गुरु के पीछे पड़ने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी किंगे को छीना, मैं इसका इल्जाम अपने सर नहीं लूंगा। तुम जानते हो कि शुरू से अंत तक उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। बकवास। इंसान ऊपर की तरफ संघर्ष करता है, पानी नीचे की तरफ बहता है। ये जीने का वो सार्वभौमिक नियम है जो धरती के सभी जीवों को चलाता है। टीएन बेहतर जिंदगी और अपने आदर्शों के लिए आगे बढ़ना स्वाभाविक है। वू चैंग ने शायद अपनी शक्ति से जेल की सलाखों को तोड़ दिया है। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे हैं और बीच में ये चैन और उसकी मास्टर हैरान देख रहे हैं। अगर तुम वाकई अपने गुरु का भला चाहते हो तो उन्हें अपने साथ नीचे मत गिराओ।
क्या तुम्हें लगता है कि एक बची कुची आत्मा की किरण इस दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रह सकती है? अगर सीनियर मेरे साथ चलने को तैयार हैं, तो मैं न सिर्फ आपको आपका शरीर वापस दिलाने में मदद करूंगा, बल्कि मैं आपको आपकी असली ताकत वापस पाने में भी मदद करूंगा। गुचेंग, ये मेरे और मेरे मास्टर के बीच की बात है, और अब बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सिस्टम बॉक्स, ये जेन का मूड लगातार खराब हो रहा है। लक वैल्यू 20 पॉइंट्स कम हो गई। होस्ट की डेस्टिनी वैल्यू 100 पॉइंट्स बढ़ गई। फंसा लिया इसे। सीनियर, आपको ये पता होना चाहिए मेरे जन्म के बारे में। छोड़िए, बाकी सभी मामलों में मैं ये चैन से कहीं बेहतर हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चैन आपको वो ऑरा दे सकता है जो आपकी आत्मा को ताकत देता है, लेकिन अभी की हालत देखकर लगता है कि वो खुद आपके लिए एक पिंजरा है। मास्टर, उसकी बात मत सुनिए, वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्या वो सच में मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है? गू चेंग की शक्ति के साथ ये चैन को मारना मुश्किल नहीं है, तो वो ये तरीका क्यों अपना रहा है? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? क्या वो बस मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है? सच कहूँ तो गू चेंग ने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी तरफ ये चैन शुरू से ही मना कर रहा था और हर तरह से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। क्या आपने इस बारे में सोचा सीनियर? क्योंकि मुश्किल वक्त में मुझे श्याओ चेन ये चैन की मदद मिली थी, इसीलिए मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी। मैं सीनियर को सोचने के लिए थोड़ा वक्त दूंगा। अगर आप अपना मन बदल लेती हैं, तो मैं ये चैन को मुझे बेइज्जत करने के लिए माफ कर दूंगा। मैं टैक्सॉन होली लैंड से उसकी सजा खत्म करने और उसे उसकी पुरानी जगह वापस देने की दरख्वास्त भी करूंगा। कैसा रहेगा? मैं सूखेंगे को भी उसे दे सकता हूँ। तुम कृपया मास्टर गू अब और कुछ मत कहिए। मैं आपकी ईमानदारी की कद्र करती हूँ। कृपया इस बारे में सोचें। सीनियर, मेरे जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। तभी नेक्स्ट वो एक चमकता हुआ बॉक्स पेश कर रहा है। क्या हो रहा है? ये तो बॉक्स खुलने पर एक नीली रोशनी निकल रही है। बॉक्स के अंदर की चीज को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही है, और बॉक्स के ऊपर एक चाइनीज शब्द कैई लिखा है, जिसका मतलब है खुलना। प्राचीन आत्मा कहती है पवित्र दावा, लाइक मानसिक गोली। मैं समझ गया। अब मुझे समझ आ रहा है। कमीना गू चेंग, वो न सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहता है, बल्कि जो कुछ भी मेरा है उसे भी छीनना चाहता है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरे भरोसेमंद मास्टर एक मामूली पिल के लिए मेरे दुश्मन से समझौता कर लेंगे। तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया इसीलिए किया ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल सको, क्योंकि तुम बार बार कह रही हो कि ये मेरे भले के लिए है, तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो और ये खबर फैलाओ। तुम हाँ, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कह रहे हो। हे, तुम सच में मेरी अच्छी मास्टर हो। मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मास्टर एक रहस्यमय लाल धुएं या रोशनी में बदलकर वहां से जा रही हैं। सिस्टम मैसेज टिंग। इनिशियली शुरुआती मतभेद सफल रहा। ये चैन और उसके मास्टर के रिश्ते में दरार आ गई। लक पॉइंट्स 80 कम हो गए हैं। होस्ट की डेस्टिनी पॉइंट्स 400 बढ़ गए हैं। यंग मास्टर, अगर आपको सिर्फ उस आत्मा के टुकड़े की जरूरत है, तो आप उस ये चैन को जान से मार कर खत्म क्यों नहीं कर देते? एल्डरमिन, क्या आपको याद है कि हम यहाँ लोअर रियलम निचली दुनिया में क्यों आए हैं? ये उसके लिए है, सबसे बड़े हथियार, अल्टीमेट वेपन के लिए। सही कहा, ये प्राचीन समय के 8 डेसोलेट डीमन गॉड्स के हथियार के लिए है, जिसका नाम 8 डेसोलेट डीमन हेलबर्ड है। आमतौर पर जैसा होता है, ये चैन अपनी किस्मत से अचानक उन खंडारों रियून्स में दाखिल हो जाता है। फिर जब पीछे पड़े सैनिक उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, तब वो हथियार उसे अपना मालिक स्वीकार कर लेता। फिर उस हेलबर्ड की मदद से वो बाजी अपने पक्ष में पलट देता। लेकिन अब वो सिर्फ मेरे लिए खजाना ढूंढने वाला एक मामूली चूहा बनकर रह जाएगा। ये चैन पर कड़ी नजर रखो। मैं कुछ समय के लिए एकांत में जा रहा हूँ।
ये बुढ़ा सेवक आपके आदेश का पालन करेगा। गु चेंग पहचान डायोशन इमोर्टल, प्लेस का असली शिष्य, रक्त डेविल्स डिमोनोर, कल्टीवेशन प्रीसीजन, डेस्टिनी पॉइंट्स 1100, लक पॉइंट्स 60। सिस्टम मॉल खोलो। सिस्टम मॉल अलौकिक प्रतिभा, युद्ध कला की वस्तुएं, सहायक वस्तुएं, डेस्टिनी पॉइंट्स कम है, युद्ध काला आइटम, इनेट गॉड्स मेंशन, कीमत 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स। एक हेवन रैंक टेक्निक जो किसी कल्टीवेटर को सीधा वॉइड गॉड रियलम तक पहुंचा सकती है। उसके लिए सिर्फ 50 हेवनली डेस्टिनी पॉइंट्स चाहिए। मैं इसे ही लूंगा। हेवनली रैंक्ड टेक्निक्स 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स खर्च होंगे। गु चेंग के चारों तरफ एक सुनहरी ऊर्जा निकल रही है क्योंकि वो नई टेक्निक सीख रहा है। 3 दिन बाद ज़ाओ टियान, होली लैंड के ज़ाओ टियान, ग्रेट सन डायनेस्टी के चू वूजी और एशियन श्याओ फैमिली के श्याओ टैक्सोन के होली लॉर्ड का स्वागत करने आए हैं। 3 बड़े मास्टर खुद मिलने आए हैं। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। हा हा, बकवास बंद करो सू टैक्सोन। हजारों सालों से तुम्हारा टैक्सोन होली लैंड स्पिरिचुअल वीन्स लाइक आध्यात्मिक नसों पर कब्जे के लिए सू टैक्संग पर निर्भर था। अब जब वो मर चुके हैं तो क्या हमारे समूह के लिए उनका आनंद लेने का समय नहीं आ गया? एशियन श्याओ परिवार श्याओ सही कहा, इस नाते कि हम सब एस्टर्न वाइल्डरनेस के बड़े खानदान हैं। अगर तुम खुद से अपनी स्पिरिट वीन्स हमें सौंप दो और अपना दर्जा नीचे कर लो तो हम तुम्हारे भविष्य को खत्म नहीं करेंगे। वरना हजारों सालों से स्पिरिट वीन्स मेरे होली लैंड की बुनियाद रही हैं। इन्हें इतनी आसानी से कैसे सौंपा जा सकता है? पाखंडी बुड्ढों का झुंड। क्या तुम्हें लगता है कि टैक्सोन होली लैंड को डराना धमकाना इतना आसान है? ऐसा लगता है सेंट लॉर्ड सू का मतलब है कि वो सहयोग नहीं करना चाहते। चूवूजी, क्या तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा टैक्सोन होली लैंड अब अपनी ताकत पर हमारे तीनों समूहों का मुकाबला कर सकता है? ग्रेट सन डायनेस्टी चूवूजी, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली, पर क्या